आइए आज हम आपको उस बिहार के दोहरे चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे जहां आज हम लोग अमृत काल में भी रह करके जहां से शिक्षा परिभाषित हुआ करती थी वहां उस राज्य की एक बच्ची आज शिक्षा के लिए भीख मांग रही है। और केवल शिक्षा के लिए भीख नहीं मांग रही है बल्कि ये वो कह रही है कि हमारे ऊपर एक छत भी होना चाहिए ताकि हम बारिश से बच सकें और बैठ करके पढ़ सकें, ताकि हम धूप से बच सकें और बैठ करके पढ़ सकें। ये उस बिहार की कहानी है, ये उस बिहार की बच्ची की कहानी है जहां से कभी शिक्षा परिभाषित हुआ करता था, जहां नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे सर। आज वही राज्य की एक बच्ची ये कह करके सरकार को चुनौती दे रही है कि हमें सर के ऊपर छत की आवश्यकता है, पढ़ते हैं तो सर से पानी टपकता है। हम ये चाहते हैं कि आएं और सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें और एहसास कर पाएं उस बच्ची के दर्द को कि आज हम लोग अमृत काल में भी रह करके और किस स्थिति में अपने राज्य को धकेल चुके हैं। क्या आपके राज्य में कभी मालिक नहीं मजदूरी पैदा हो सकता है अगर सरकार आपको इस तरह से व्यवस्था अगर देती रही और आगे भी देते रहेगी? क्योंकि सरकार को केवल और केवल वोट लेने के लिए हर गली दिख जाता है, लेकिन जहां जहां व्यवस्थाएं नहीं है सरकार को वहां पर व्यवस्थाएं नहीं दिखती है। क्योंकि जब मंत्री और विधायक का गाड़ी आपके रोड से गुजरेगा तो साइड में पर्दा डाल दिया जाएगा। उस विधायक और मंत्री को क्या पता कि पर्दे के पीछे की हकीकत दरअसल क्या है। आइए और हम आपको उस हकीकत से रूबरू करवाते हैं। बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगे सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है, धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। बहुत तकलीफ होता है नहीं? हाँ। तो बारिश होती है तो क्या करती हो? घर चली जाती हो? हाँ। जाती हो? घर चले जाते हैं। फिर छूटता है तो आती हो? हाँ, छूटता है तो आ जाते फिर पढ़ते हैं। ये सब भीग भी जाता है ना तो कहीं कहीं पे बैठते हैं। बिल्डिंग बना दे, स्कूल बना दे। आइए और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये इस बात का एहसास हो गया होगा कि क्या ऐसे व्यवस्था में किसी मंत्री, विधायक या सांसद के बच्चे बैठ करके पढ़ते होंगे? नहीं, लेकिन आपके बच्चे बैठ करके पढ़ते हैं। क्या आप ऐसी व्यवस्था में आप अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे? क्या आप सरकार से यही उम्मीद रख करके सरकार को हम लोग वोट नहीं देते हैं? या इस उम्मीद से तो कतई नहीं 18% टैक्स देते हैं शिक्षा पे कि हमारे बच्चों को ऐसी व्यवस्था और ऐसी हालात और इस अमृत काल में भी वैसे जगह पे नजर नहीं जाती है सरकार के जहां पर आज बच्चों को पढ़ने के लिए छत की व्यवस्था नहीं है। हम आपसे कहते हैं कि जब तक मंत्री, नेता और विधायक के बेटे जब तक वैसे व्यवस्था में नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोगों को भी वैसी शिक्षा स्वीकार नहीं होनी चाहिए। इस तरह कि हाँ, सरकार से हम लोग सवाल नहीं पूछेंगे। अगर आप सरकार से अगर सवाल नहीं पूछते हैं तो दशकों से यही हालात चला आता रहा है और आगे भी आपके बच्चों के भविष्य के हालात को इसी तरह से तैयार किया जाएगा ताकि आपके बच्चे कभी मालिक ना बन पाए, आपके बच्चे कभी अच्छा एक स्टूडेंट ना बन पाए, आपके बच्चों को IIT JEE में एडमिशन ना हो पाए, आपके बच्चा एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर ना बन पाए, आपका बच्चा जब भी बने तो एक लेबर बन पाए। इसलिए सरकार आपको ऐसी व्यवस्थाएं देकर के रखती है ताकि आपके बच्चे बड़े होकर के तब ना यहां से जाएंगे गुजरात काम करने, तब ना यहां से जाएंगे महाराष्ट्र काम करने, तब ना यहां से जाएंगे दिल्ली काम करने और वहां जाकर के कभी जात के नाम पर उसको मारा जाएगा, कभी पहनावे ओढ़ावे के नाम पर उसको मारा जाएगा, कभी उसको भाषा के आधार पर मारा जाएगा और तराही तराही मचा दिया जाएगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको सवाल पूछना चाहिए कि क्या इस अमृत काल में हमारे बच्चों के भविष्य क्या इसी तरह से संवारने का तैयारी है? आपको पूछना चाहिए कि क्या आजादी के 75 सालों के बाद भी क्या शिक्षा से हमारे बच्चे आज भी वंचित रह जाएं? नहीं, ऐसा कतई नहीं होनी चाहिए थी। ये सवाल आपके मन में उठना चाहिए था और आपको भी आवाज उठानी चाहिए थी कि सरकार सबसे पहले हमारा शिक्षा को और बेहतर शिक्षा को सुनिश्चित करे। हमें नहीं लगता है कि ये देश विश्व गुरु तब तक नहीं बन पाएगा जब तक शिक्षा में बिहार अग्रिम नहीं होगा। जब तक बिहार के बच्चों को एक सही शिक्षा नहीं दिया जाएगा तब तक आप विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। भले ही आप देश के चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आज तक आप लोगों ने कुछ नहीं सोचा। आज तक शिक्षा की स्थिति बहुत जर्जर है हमारे स्टेट में। इसलिए इस शिक्षा को सुधारने के लिए और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए और इस जर्जर और लाचार व्यवस्था और अपाहिज व्यवस्था को सुधारने के लिए हम आपसे गुहार लगाते हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा को सुनिश्चित करें और एक बेहतर शिक्षा को सुनिश्चित करें ताकि एक प्राइवेट और एक सरकारी संस्थान में हम भेद ना कर पाएं।